प्यारे खोजियों, आज के प्रवचन का शीर्षक है महा आनंद। महा आनंद है सातवां आनंद। सातवां आनंद अगर महा आनंद है तो उसके पहले 6 आनंद क्या है, किस तरह के है। शुरुआत करेंगे एक कहानी से, एक इशारा जिसमें ऐसा होता है कि एक इंसान जंगल जाता है और वहाँ से पेड़ों से बेर तोड़कर आता है। छोटे छोटे फल होते हैं बेर, और वो बेचता है, अपना पेट पालता है। रोज की क्रिया है। जंगल के बाहर एक साधु महाराज बैठे होते हैं एक पेड़ के नीचे। कभी आंखें बंद होती है, कभी आंखें खुली होती है। तो एक दिन इस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि इनसे कोई सवाल पूछें। जीवन में कभी कभार हमारे अंदर कुछ सवाल उठते हैं। किसी के मन में सवाल उठा हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, या किसी के अंदर सवाल उठा हो ये दुनिया जब नहीं थी तो कैसा लगता था, या किसी के अंदर सवाल उठा हो मैं कौन हूँ, या किसी के अंदर सवाल उठा हो कहीं ये सपना तो नहीं चल रहा। ऐसे अलग अलग समयों पर लोगों के अंदर कुछ सवाल उठते हैं। के अंदर एक सवाल उठा कि इनसे जाके पूछ ले कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, लक्ष्य क्या। तो जब जाकर उनसे सवाल पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कुछ आमदनी बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए मेरे जीवन में, तो साधु महाराज ने कहा कि आप जंगल में जाते हो, अब ऐसा करो इस दिशा में अंदर जाओ। पहली शिक्षा दिशा, दिशा बदलो। लोग अलग अलग जगहों पर यात्रा करते हैं तो कोई इनको बताता है अब सिर्फ दिशा बदलो। दिशा बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो वो पर्सन एक नई दिशा में जंगल में जाता है तो वहां पर उसको सीताफल मिलते हैं। बड़ा खुश होता है और वो तोड़कर लाता है, वो बेचता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, बड़ा खुश हुआ। और कुछ दिनों के बाद फिर महाराज के पास गया और कहा कि पैसा ज्यादा आ गया है और आनंद भी बड़ा है, मगर फिर भी उतना नहीं है। तो महाराज ने पूछा कि और अगर पैसे आएंगे तो क्या होगा। तो उसने कहा तो फिर बहुत सारी चीजें जो अब नहीं है वो मैं खरीदूंगा। अच्छा, फिर उससे क्या होगा। तो एक घर वाले खुश हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे आनंद महसूस होगा। तो अल्टीमेटली हर चीज के पीछे आप देखोगे, आप जो भी कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, ये करते हो वो करते हो। कोई आपसे पूछे कि ये क्यों करते हो, तो उससे ये होगा, फिर उससे क्या होगा, ये होगा, उससे क्या, अल्टीमेटली क्या पहुंचता है, आपको मिलेगा आनंद, आपको मिलेगा संतोष, आपको मिलेगा संतोष का आनंद। तो इस महाराज ने भी ये सवाल पूछा, एक और दिशा बताई, एक और दिशा। कहा कि अब इस दिशा में जाओ। तो उस दिशा में गया तो उसको रामफल मिले। रामफल लेकर आया और महंगे बेचा और ज्यादा पैसे आए, बड़ा खुश हुआ। मगर फिर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ऐसा होता ही है हर खुशी के साथ, थोड़े दिन के बाद फिर से लगता है ये कम पड़ रहा है। जो भी पैसा कमाते हो जानते हैं, 300 से 3000 हो गया, या 3000 से 30,000 हो गया, फिर भी लगता है कमी है, तनख्वाह अभी भी कमी पड़ती है। तो फिर आके सवाल पूछा, तो इस बार कहा कि इस दिशा में जाओ, एक अलग दिशा। वहां गया तो उसको एक नए ढंग का फल मिला। वो लेकर आया, बोला ये किस तरह के फल है। महाराज ने बताया इसका नाम है आनंद फल। आनंद फल, तो ये तो नया है, तो बहुत महंगा बेचा और बहुत पैसे मिले। अपना एक बड़ा घर बना लिया, नौकर चाकर भी आ गए, अब वहां से वो तोड़कर लाता है। बहुत सारी समस्याएं हट गई, भरपूर है अब। मगर कहता है भरपूर है मगर फिर भी लगता है टेम्पररी है। आनंद अब भरपूर है मगर लगता है कि अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए होता है कि लोग भी जो वो फल खाते, आनंद फल, कहते जब तक वो स्वाद है फल का जुबान पर तब तक आनंद महसूस होता है, मगर स्वाद गया कि फिर पहले जैसे। तो ऐसा कोई फल है क्या कि हम खाएं और वो आनंद सदा रहे, स्थायी हो। तो इस तरह का आके
सवाल पूछा कि क्या हो सकता है। तो उस पर उस महाराज ने जो उनको बातें बताई, इस कहानी में पहले पहले पूछे गए थे कुछ सवाल। सवालों का बहुत महत्व है। जब आप सवाल पूछते हो तो किस भाव दशा से पूछते हो। एक व्यक्ति सवाल पूछता है, उसको कहते हैं सवाली सवाल, यानी सवाल पूछने के लिए सवाल पूछा है, कोई जवाब की जरूरत नहीं उसको। क्या है ये सवाल? सवाली सवाल। जैसे आप जानते हो कि बच्चा सवाल पूछता है पिताजी से, पिताजी ये क्या है? ट्रेन से जा रहा हो, कहीं से जा रहा हो, ये क्या है? पिताजी उसको आंसर बताता है। तो कोई कौवा दिखाया, ये क्या है? तो बोलता कौवा है। बेटा वापस पूछता है, छोटा है अभी बहुत, ये क्या है? कौवा है। फिर वो पूछते ये क्या है? पिताजी परेशान कि बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहा है। मगर उसे पता नहीं है कि वो सवाल पूछने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है कि मुझे पूछना आ रहा है क्या। जब बच्चा नया नया सीखता है ना भाषा, तो वो उसकी प्रैक्टिस करता है। तो पहले जो लोग आते हैं सवाल पूछने वाले, वो ऐसे होते हैं, सवाली सवाल, जवाब उनको नहीं चाहिए। फिर दूसरे जो होते हैं वो टाइम पास सवाल पूछते हैं, यानी अभी बैठे हैं, चलो एक सवाल पूछ लेते हैं, उसको कहते हैं टाइम पास सवाल। ये दूसरे तरह के सवाल है। तो जो टाइम पास वाले सवाल कैसे होते हैं? कोई यात्रा कर रहा है, पूछते रहते हैं, भाई आप कहाँ से हो? हम यहाँ से है, पूना से। अरे मैं भी पूना से हूँ। फिर कहाँ रहते हो? इस मोहल्ले में। मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ। पूछते जा रहा है। फिर किस बिल्डिंग में? अरे मैं भी उसी बिल्डिंग में। फिर किस घर में? मैं भी उसी घर में। तो कोई पूछ लेता है, अरे क्या कर रहे हो? ये एक ही जगह रहते हो और आप एक दूसरे को नहीं जानते। बोला हम जानते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं एक दूसरे से सवाल पूछकर। इनको पता नहीं है कि आप टाइम को पास कर रहे हो या टाइम आपको पास कर रहा है। ये बड़ा धोखा है। लोग सोचते हैं हम टाइम पास करते, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि टाइम आपको पास कर रहा है। एक समय था, आज एक समय है, देखते हो समय कैसे जा रहा है। एक अमूल्य जीवन जो इंसान का जन्म मिला है, इसमें जो महा आनंद प्राप्त करने की बात हो सकती थी, वो न होते हुए अज्ञान में पर्सन अपना समय बर्बाद कर लेता है। उसे लगता है मैं टाइम पास कर रहा हूं, मगर समय उसको पास कर देता है। बहुत सारे लोग थे, आज नहीं है, क्योंकि समय ने उनको पास कर दिया। हर मनो शरीर यंत्र को समय पास कर रहा है। जिनके अंदर एक सवाल, जिज्ञासा वाला सवाल जाग गया कि क्या है सत्य, तो उसकी आगे की यात्रा होती है। तो जो दूसरे सवाल कौन से हैं? टाइम पास। फिर तीसरे सवाल आते हैं टाइम खास। टाइम खास सवाल क्या है कि समय का अच्छा उपयोग करे। कोई पर्सन मिला है रास्ते में, तो हम उससे 2-4 सवाल पूछते, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, कुछ सूचनाएं हमें मिल जाए। तो समय का अच्छा उपयोग, टाइम खास। उसके लिए आप कहीं गए नहीं पूछने के लिए, हाँ मिल गया है रास्ते में तो पूछ लेते हैं। कोई रास्ते में मिल जाता है तो पूछ लेता है, अरे शिविर कभी है, प्रवचन कब है, वो पूछ लेता है। तो ये क्या है? टाइम खास। चलो अभी सामने है ही व्यक्ति तो पूछ लेते हैं। फिर टाइम खास के बाद जिज्ञासु का सवाल आता है, जो उत्सुक है जानने में, क्यूरियोसिटी, वो सवाल पूछता है। और फिर उसके आगे आता है खोजी का सवाल। खोजी सवाल पूछता है सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, उत्सुकता से नहीं, कि वाकई महा आनंद है क्या? अगर है तो प्राप्त हो सकता है क्या? अगर प्राप्त हो सकता है तो कैसे? ये मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। ये मैं जानूंगा ही, ये खोजी का सवाल है। यहां आते ही आपको कहा गया खोजियों, यानी अगर इस तरह आपके अंदर सवाल उठे हैं कि क्या है महा आनंद, क्या है जीवन, क्या है इसका लक्ष्य, मैं कौन हूं, तो ये यात्रा आपको महा आनंद तक पहुंचाने वाली है। तो ये खोजी का सवाल। और आपको आते ही कहा, आपको शुभ इच्छा, एक हैप्पी थॉट्स कहते हैं। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स का अर्थ है वो शुभ इच्छा जो आपको सभी इच्छाओं से मुक्त करती है, जो मान्यताओं से मुक्त करती है। तो यहां पर ये सवाल उस महाराज से जब उसने पूछे, तो महाराज ने जान लिया कि अब ये जिज्ञासा से आगे बढ़ रहा है। पहले तो उसके सवाल कैसे थे? कुछ पैसे मिल जाए। फिर उसके सवाल थोड़े आगे बढ़े, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या।
आनंद तो आ गया, मगर ये तो टेम्पररी है, परमानेंट भी है क्या, स्थायी भी है क्या? तो ये सवाल खोजी का सवाल। फिर उसे आगे ज्ञान बताया गया। क्या बताया गया? पहले ये बताया गया कि 6 आनंद, उसके बाद 7वां आनंद है महा आनंद। महा आनंद कहां पर है और उसको कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे प्राप्त करें, क्योंकि कैसे सवाल बहुत ही मुख्य है। तो उसके पहले जो 6 आनंद है, उसमें जो पहला आनंद लोग समझकर बैठे हैं वो है नकली आनंद, असत्य आनंद, झूठा आनंद। झूठे आनंद में लोग उलझे हुए हैं। अब इसको समझें, झूठा आनंद यानी कि क्या? किसी और पर्सन को उल्लू बनाया और इसको बहुत खुशी हुई। कैसे? कि वो बस से जा रहा है और कंडक्टर उसके पास पहुंचा नहीं है और उसका स्टॉप आ गया, तो ये उत्तर आ गया, बड़ा खुश है, 3 रुपए बच गए। इसे आनंद आ रहा है। ये किस तरह का आनंद है? ये झूठा आनंद। हालांकि लगता है, उसे पता नहीं है कि ये 3 रुपए जो बच गए, उसके झूठे आनंद की वजह से उसके पास आने वाले 300 रुक गए, पता नहीं 3000 रुक गए, पता नहीं 30,000 रुक गए, पता नहीं 3 लाख रुक गए, उसको पता नहीं। ये छोटा सा कंकर जो पाइपलाइन में आ गया, पानी का बहना रोक सकता है। हमारी जिंदगी में भी पैसा आ रहा है, खुशियां आ रही है, मगर किसी न किसी ऐसे ब्लॉक की वजह से, ऐसे झूठे आनंद की वजह से वो रुका हुआ है, हम तक नहीं पहुंच रहा है। कई लोग इसके अंदर उलझे हैं, इसके बाहर नहीं आ पाते हैं। किसी से पैसे लिए हैं, लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे, और उस पर्सन ने आके पूछा, भाई मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? तो क्या कहेगा? मुझे कहां पता, मैं क्या ज्योतिषी हूं क्या? मैं क्या ज्योतिषी हूं क्या? मुझसे पूछता है, लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो झूठा आनंद पहला आनंद, मगर आप जानते हैं कि झूठा है। लगता है आनंद, लगता है, मगर है नहीं, धोखा। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, मगर नजदीक गए तो होता नहीं है, वह धोखा है। फिर आता है दूसरा आनंद। दूसरा आनंद को नाम दिया गया है द्वितीय आनंद, यानी सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड चीजें लेते हैं ना हम, तो द्वितीय आनंद यानी दूसरा सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड हैप्पीनेस में क्या होता है? इसमें इंसान सामने वाले को चिढ़ाता है, सताता है, उसको अच्छा लगता है। किसी को कालिया कहा, किसी को ठिंगना कहा, किसी को डापना कहा, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे, उसको अच्छा लगता है। किसी का मजाक उड़ाओ, किसी के ऊपर हंसना, उसको अच्छा लगता है ना, गुदगुदी होती है। 4 मित्र मिलके एक पर्सन को सताते हैं, उनको अच्छा लगता है। हर स्कूल कॉलेजेस में आपको ये देखने मिलेगा, वो सेकंड हैंड हैप्पीनेस है। लोग उसमें लगे हुए हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहेंगे। मियां बीवी जा रहे हैं तो कोई पेड़ पर बंदर देख लिया तो हस्बैंड कहता, देखो तुम्हारा रिश्तेदार। ऐसी बातें होती है, देखो तुम्हारा रिश्तेदार। बीवी कहती, क्या करूं मैं भी, रिश्तेदार है, मेरे शादी के बाद हुआ है। तो ये किस तरह का आनंद है? कि किसी को चिढ़ाकर उसका मजा लेना। ये किस तरह का आनंद? सेकंड हैंड हैप्पीनेस। फिर पर्सन जब आगे बढ़ता है उससे, तो तीसरे तरह के आनंद में जाता है। तीसरे तरह का आनंद क्या है? उत्तेजानंद। उत्तेजानंद यानी जो आनंद उत्तेजनाओं से आता है। जैसे कोई पार्टी में जाता है, धूम धड़ाका हो रहा है, तो एक उत्तेजना तैयार होती है ना, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट तो आनंद लगता है। क्रिकेट मैच एंड पर जा रही है, एक एक्साइटमेंट है, अरे क्या होने जा रहा, क्या होने जा रहा, एक एक्साइटमेंट है। सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है। पार्टीज में, पिकनिक पर, तो ये एक्साइटमेंट का जो उत्तेजानंद कहा गया है। लोग उत्तेजनाओं में लगे हुए हैं। और उत्तेजनाओं के साथ होता क्या है? अगर इस वक्त कोई पार्टी की जाए और आप बहुत उत्तेजित होकर घर गए, बहुत खुश है, बड़ा मजा आ गया, मगर क्या होता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अचानक आप अपने आप को बोर फील करते हो, डल फील करते हो,
व्याकुल फील करते हो। आपको भी आश्चर्य होता होगा, अचानक किसी दिन आप डल क्यों हो जाते हो, निराश क्यों हो जाते हो, बोर क्यों हो जाते हो। मगर आपको पता नहीं है, ये जो 3 दिन पहले वो जो पार्टी हुई थी उसका फल आ रहा है अभी। क्योंकि शरीर को जो एक्साइटमेंट मिली, हर सेल में, हर नर्व हमारे बॉडी की वो एक्साइटेड हो गई, जिसकी वजह से हमें अपने आप को जिंदा महसूस हुआ। अरे समथिंग न्यू, हम अपने आप को जिंदा महसूस कर रहे हैं। मगर फिर 2-4 दिन के बाद वो पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। अब कैसा लग रहा है, डल। अब कैसा लग रहा है, बोर। अभी कैसा लग रहा है, लोनलीनेस, अकेले अकेले, कैसा जीवन, निराश। तो जो पर्सन जान जाता है ये जो बोर्डम आया कहां से आया, अब बोर्डम आएगा तो क्या करेगा वो पर्सन जिसको असली आनंद पता ही नहीं, तो बोर्डम आया, अरे वो जो उस दिन मजा आया तो वो वापस कैसे आए, फिर से एक नई एक्साइटमेंट ढूंढेगा। अब और क्या, फिर किसी को फोन करेगा, इस दिन पार्टी करे, इस दिन मिले, इस दिन ये करे। यानी एक एक्साइटमेंट खत्म हुई नहीं कि अभी दूसरी की चाहत जागती, अब कोई और एक्साइटमेंट हो। अगर नहीं है तो कोई त्योहार भी नहीं है, कोई पार्टी भी नहीं है, फिर क्या करेगा, फिर कल्पनाएं करेगा। बहुत से लोगों को देखोगे वो कल्पनाएं करते रहते, एक्साइटमेंट, उत्तेजनाओं की कल्पनाएं, ताकि फिर से हम एक्साइट हो जाएं। मगर फिर से वो गिरता है, शराब के नशे में हो या जुआ घर में हो या रेस कोर्स पर हो, एक्साइट होता है, फिर वो गिरता है। ये टेम्पररी है। तो इंसान इस उत्तेजनानंद में लगा हुआ है। फिर उसके बाद आता है चौथा आनंद, जो है फार्मूला आनंद, फार्मूला से बना हुआ आनंद। अब फार्मूला का अर्थ क्या है, जब हम दो चीजें जोड़ते ना, x + y = z, तो ये हो गई फार्मूला। बच्चों के लिए जो स्कूल पढ़ते हैं उनके लिए फार्मूला आनंद क्या है, संडे हो, आनंद है ना, आज संडे है, उनके लिए फार्मूला क्या है, संडे प्लस अपुगर, ये बेस्ट फार्मूला। जिस दिन ये फार्मूला उस दिन वो बहुत खुश है, इसको बोलते फार्मूला आनंद। तो हर एक पर्सन कुछ तो कुछ एक फार्मूला बना के बैठा है अपने जीवन का। ये फिल्म हो और उसमें ये हीरो हो, ये हीरोइन हो, ये बढ़िया फार्मूला है, ये बहुत अच्छा, बड़ा मजा आएगा, ये फार्मूला है उनकी। और वो बिजनेसमैन है, उसका क्या फार्मूला है, रात को दिन भर तो परेशान है ही, कमाकर घर आया, उसके लिए एक ही खुशी की फार्मूला है, बियर दारू लेकर बैठेगा, बियर दारू प्लस काजू चिवड़ा, रात को वो उनके लिए वही आनंद है, इसके अलावा कोई आनंद ही नहीं बेचारों के लिए। वही कर रहे भाई, 4 भाई जो बिजनेस में वो बैठेंगे, या मित्र बैठेंगे, या पिताजी और बेटा बैठेंगे, उनके लिए यही खुशी की, क्योंकि और कोई खुशी है नहीं। क्या करे बेचारे, ये ऐसा नहीं करे, गलत है, ये बता रहे असली आनंद नहीं मालूम तो हम इस तरह के आनंदों में जाएंगे। तो ये एल्डर्स का आनंद है। कोई लेडी के लिए क्या हो सकता है, तोहफा, तोहफा मिला तो उसके लिए बड़ा आनंद है, तोहफा प्लस सोना हो उसमें तो आ रहा है, ये फार्मूला है, ये उनके लिए फार्मूला। और ज्यादातर लोगों का फार्मूला क्या देखा गया है, टीवी प्लस डिनर, रात का खाना और टीवी सामने, ये उनके लिए बहुत बड़ी फार्मूला है खुशी की। तो ये फार्मूला आनंद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आनंद आता है जो सेवा का आनंद है। अब थोड़ा ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, सेवा की तरफ होने वाला आनंद, यानी दूसरे को आनंद पहुंचाकर खुद आनंदित होना, दूसरों को आनंद पहुंचाकर खुद आनंद लेना। 5वां आनंद जो है सेवा आनंद। अब इसमें किसी को मदद की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई अंधा आश्रम, कोई बूढ़ा आश्रम, कोई गरीबों के लिए, कोई हॉस्पिटल्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, आनंद, किसी को सुख पहुंचाकर आनंद। थोड़ा ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। फिर छठा आनंद आता है ईश्वरीय आनंद। ईश्वरीय आनंद क्या है, जिसमें ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीजों की सराहना करना। ईश्वर ने क्या क्या बनाया है, अरे कितना बढ़िया बनाया है, आश्चर्य भाव होगा। कैसे प्राणी है, एक चींटी से लेकर, चींटी भी अपना खाना ढूंढ लेती है, उसको आश्चर्य करता है, अरे ईश्वर ने जो चीजें बनाई है कितना बढ़िया है। वो ये नहीं सोचता है ये बेईमान क्यों बनाया है, ये बदसूरत लोग क्यों बनाया है, क्योंकि कई लोगों की ये कंप्लेन होती है
ये बदमाश लोग क्यों है, ये क्यों है, ईश्वर को ये नहीं करना चाहिए था, ईश्वर को वो नहीं करना। कितनी कंप्लेंट्स है लोगों की, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर ने वैसा क्यों किया। मगर ये जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे इसी में ही तो राज है। समझ अगर है तो पता चलेगा। बेईमान लोग हैं तो ईमानदारों की वैल्यू है। ब्लैक बोर्ड है तो व्हाइट चौक से लिख सकते, ब्लैक बोर्ड हो ही नहीं तो कैसे दिखाई दे। सफेद दीवार पर लिखो व्हाइट चौक से, क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दूसरा पहलू जरूरी है, रावण भी जरूरी है। तो ये जो लोग हैं ये ईश्वरीय आनंद में है। प्रार्थनाएं निकलती है इनसे, प्रार्थनाएं है, भक्ति है, प्रेम है। प्रेम किसका, जो चीजें बनाई है उनके प्रति प्रेम, ईश्वर की इच्छा है ये, तो उनको ईश्वर की इच्छा से प्रेम हो जाता है। अच्छा, ईश्वर की ये इच्छा है कि मैं इस तरह रहूं तो मैं उसमें खुश हूं, वो आनंद में है। ईश्वर की इच्छा अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर रुला रहा है हमको तो हम खुशी से रोएंगे। अभी खुशी से रोना भी वो जानते हैं, वरना रोना मतलब कैसा, रोना मतलब खून के आंसू रोते लोग, मगर इनका खुशी के आंसू है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा वो जान गए हैं, वो ज्ञान उनको मिला है। तो ये छठा आनंद ईश्वरीय आनंद, प्रार्थनाएं निकलती है, भक्ति निकलती है। और जो लोग ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं वो उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम का आनंद है ईश्वरीय आनंद, ये छठा आनंद। सातवां आनंद महा आनंद बात कर रहे थे। ये आनंद क्या है, जब आप रात को सोते हो गहरी नींद में क्या होता है, और हर पर्सन गहरी नींद में क्यों जाना चाहता है। नींद ना आए तो कितना परेशान होता है पर्सन, गोलियां खाकर भी नींद में जाना चाहता है। नींद में क्या मिलता है, नींद में एक ऐसी चीज मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए जागृत अवस्था में। नींद में ऐसी चीज मिलती है जागृत अवस्था में मिल सकती है। वहां पर एक काम होता है, आपका शरीर का एहसास गायब हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है, शरीर का एहसास नहीं, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफें हो, वो सब गायब। क्यों गायब हुआ, एक ऐसी चीज के साथ हम जुड़े जिसके साथ जुड़ते ही सब दुख समाप्त हो जाते हैं। दुखों से मुक्त हो गए उस अवस्था में, सुबह उठे वैसे के वैसे ही, फिर दुख चिपक गए। तो महा आनंद की जागृत अवस्था में वो अनुभव प्राप्त किया जाए, और हर बच्चा उस अनुभव में है। 3 साल के पहले, मगर 3 साल के बाद वो रोग लगता है, आप जानते हैं, बोर्डम का। 3 साल के पहले वो बच्चा जो है वो अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा है। आप बच्चों को जरा ऑब्जर्व करो, क्या वो अपने आप को शरीर समझ रहे, नहीं समझते। बच्चा जब झूले में है, पालने में है, और आप उसकी तरफ देख रहे होते हो, वो आपकी तरफ देख रहा होता है, क्या उसको ये मालूम होता है कि सामने तो शरीर है और इस तरफ भी शरीर है? क्या उसको मालूम होता है ये? उसको ये नहीं मालूम। उसको क्या लगता है, हमेशा शरीर सामने है, इस तरफ कोई शरीर नहीं। एक अलग अनुभव है, वो हमें भी था, कोई समय था हम सबको वो अनुभव था कि हम कैसे जी रहे थे, शरीर सब सामने है और इस तरफ कोई शरीर नहीं है, इस तरफ कोई देखने वाला, इस तरफ कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ जान रही है। जब बच्चे एक दूसरे को ढूंढते हैं तो कुछ बच्चों को देखा होगा, 2 साल का हो, वो अपना मुंह बंद कर देता है और क्या समझता कि मैं दिखाई नहीं दे रहा। उसको क्या लगता है, मैं दिखाई नहीं दे रहा। मगर आपको पता है अरे ये तो दिख रहा है मुझे, और बच्चे को लगता है मैं नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उस अनुभव से जान रहा है। वही अनुभव प्राप्त करना लक्ष्य है महा आनंद के लिए। हमें फिर से बच्चा बनना है। अभी हम बड़े हो गए तो हमें लगता है फिर से क्यों बच्चा बनना, मगर यही है जर्नी। शुरुआत बच्चे से, अंत भी बच्चे से। जिसके जीवन में ये हुआ तो पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, वरना अधूरे ज्ञान से ही लोग मरते हैं। फिर से बच्चा बनना, फिर से बच्चा बनना यानी तोतली भाषा में बोलना, ऐसा नहीं। बच्चों के जैसे छुपना है, ये करना, वैसा नहीं। वो अनुभव जो उन बच्चों ने प्राप्त किया है, जहां वो जानते हैं कि वे शरीर नहीं है। हम भी तो कहते हैं ना, ये मेरा शरीर है, हम बोलते हैं मेरा घुटना, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा हाथ,
सब पार्ट कहते हो। अच्छा ये सब मेरे पार्ट्स है, पर मैं कौन हूं? कभी सवाल पूछा? जब बोलते मेरी शर्ट, मेरा जूता, मेरा घर, तो फिर मेरा कौन बोल रहा है? तो वैसे ही है ना, शरीर के पार्ट्स तो हम बोल रहे हैं, ये घुटना है, ये पैर है, मगर ये कौन बोल रहा है ये मेरे है? वो तो अलग होगा ना। मेरा घर यानी मैं घर से अलग हूं ना। मेरा घर मैं तो नहीं, तो मेरा शरीर मैं तो नहीं, मेरा मन मैं तो नहीं, मेरी बुद्धि मैं तो नहीं। तो मैं बुद्धि भी नहीं हुआ, मैं शरीर भी नहीं हुआ, मैं मन भी नहीं हुआ, फिर मैं कौन? जब अपने आप को जानोगे तो महा आनंद आ सकता है। और उसी के लिए स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं। क्या कभी ये हमारे अंदर सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूं? कभी आईने के सामने खड़े होकर कभी प्रश्न उठा क्या यही मैं हूं, या इस आंख के द्वारे कोई और है जो जान रहा है? महा आनंद के लिए ये पहला कदम होगा। और महा आनंद छुप गया है तो किस चीज ने उसको ढक दिया है? बचपन में था, अभी नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ? अब उसको समझे। उसको ढकने वाली जो चीजें हैं, पहली चीज मान्यताएं। मान्यताओं ने उसको ढक दिया है। मान्यताएं किसको है? तोलू मन को, कॉन्ट्रास्ट माइंड, यानी मूल चीज है कॉन्ट्रास्ट माइंड। इस मन ने उस सत्य को जो हम सबके अंदर है उसको ढक दिया, और हम आज मान्यताओं में जी रहे। मान्यता क्या? मैं शरीर हूं, ये मान्यता है ना। हम सिर्फ मान के बैठे, क्या वाकई सही है ये? जैसे कई लोग मान के बैठे हैं भगवान नाराज होगा, मंगलवार को ये खाया तो नाराज होगा, गुरुवार को ये खाया तो नाराज होगा, इस दिन खट्टा खाया तो नाराज होगा, इस दिन बाल काटे तो नाराज होगा। लोग ये मानकर बैठे, क्या सचमुच नाराज होता है? कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ मान्यता। तो मान्यताओं से भरा हुआ मन, कितनी मान्यता है। झाड़ू को ऐसा मत रखो, ऐसा रखोगे तो अपशगुन होगा। 3 लोग काम के लिए मत जाओ, काम नहीं होगा। बिल्ली रास्ता काट के गई तो अशुभ होगा। काले कपड़े मत पहनो, इस दिन ऐसा मत करो, उस दिन। कितनी मान्यता है, अगर गिनोगे तो गिनती खत्म नहीं होगी। इतनी मान्यताओं से भरा हुआ मन, डरा हुआ मन, तनाव से भरा हुआ मन। क्या होगा मेरा? फ्यूचर में क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तुलना करने वाला मन, हर घटना को काली पूंछ लगाने वाला मन, सफेद पूंछ लगाने वाला मन। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, झट से कहता है। मगर कोई कहे यार झट से क्यों कहते हो? कोई घटना हुई, कुछ सुना तो जल्दी से कहते ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ। अरे जल्दी मत करो, पहले देखो तो सही। कोई आपको चित्र दिखाए और पूरा छुपा कर दिखाए, थोड़ा सा पार्ट दिखाए और पूछे कैसा है चित्र, आप क्या कहोगे? अरे दिखाओ तो सही ना पूरा चित्र। पहले कैसे कहें अच्छा, पहले कैसे कहें बुरा? तो जीवन भी हमारे सामने आ रहा है टुकड़ों में। एक एक घटना हो रही है ना जीवन में। एक घटना होती हम बोले अच्छा हो गया, एक घटना होती बुरा हो गया। अरे पूरा सीन देखो तो सही, पूरी स्टोरी सुनो तो सही, फिर कहना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जल्दी से कह देते बुरा हुआ कहा तो मन व्याकुल, अच्छा कहा तो मन खुश। तो ये खुश होना, व्याकुल होना, ये मन की जो गेम चल रही है, ये खेल चल रहा है और इसी में लोट पलोट लगा रहा है। इससे बाहर आना है, तेज आनंद की तरफ जाना है, महा आनंद की तरफ जाना है। तो दोनों से मुक्त होना है। कॉन्ट्रास्ट माइंड का अर्थ है ये जो काले और सफेद को अलग करता है। हमेशा दिन भर अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो पहले तो मान्यताओं से भरा हुआ मन, इन सब मान्यताओं को तोड़ना है, वरना इन मान्यताओं से लोग परेशान है, दुखी है, डरे हुए है। तो हम अपनी मान्यताओं से बाहर आए, पहला काम ये करें। और दूसरा, मन जो है इच्छाओं से भरा हुआ, बहुत तरह की इच्छाएं, पल पल इच्छाएं हैं। इस वक्त भी आप बैठे हो, कोई इच्छा जग रही होगी, प्रवचन कभी खत्म होगा, चेयर होती यहां पर, आराम से सुनते, एक एक इच्छा जग रही है। और क्या होता, इच्छा पूरी होती तो खुशी, इच्छा पूरी हुई तो खुशी, मगर कितनी देर चलती खुशी, फिर एक दूसरी इच्छा जग गई। मगर हकीकत में होता क्या है, जब खुशी पूरी होती है या इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर के लिए मन खाली हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मन हट जाता है और हमें अच्छा लगता है। मगर जब मन हट जाता है तो होता क्या है, गहरी नींद में भी तो मन हटता है, गहरी नींद में मन गायब हो जाता है। अब रात को सोते हो तो क्या होता है,
एक विचार चल रहा है, दूसरा, तीसरा, अचानक विचार बंद। विचार बंद यानी कि मन हट गया। विचार बंद तो आप गहरी नींद में, सुबह उठे तो विचार फिर से शुरू। तो मन हटा, आनंद शुरू हुआ। तो हम एक इच्छा को पूरी करते, मन थोड़ी देर के लिए खाली हो गया, क्योंकि मन इच्छाओं से भरा हुआ था। अरे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, बंगलो चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए। और टीवी आ गई तो थोड़ी देर के लिए खाली हो गया और बहुत अच्छा लगा। और धोखा क्या हो गया, टीवी मिलने से आनंद आता है, मगर टीवी मिलने से आनंद नहीं आया। आनंद आया मन के खाली होने से। एक उदाहरण से समझें कि यहां पर एक कैलेंडर है, उसमें तारीखें लिखी हुई है, तारीखें। अब ये तारीखें समझो ये इच्छाएं हैं, इच्छाएं, ये सब इच्छाएं, मन भरा हुआ। इनमें से एक इच्छा पूरी होगी तो वो तारीख हट जाएगी, वहां ब्लैंक हो जाएगा, खाली। तो इसके पीछे क्या है, एक तस्वीर है। कैलेंडर के पीछे एक तस्वीर है, इसको समझो सत्य। वो तस्वीर क्या है, सत्य, जो हम सबके अंदर है। ईश्वर कहे, सत्य कहे, महा आनंद कहे, एक ही चीज के अलग अलग नाम। किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने कुछ अलग कहा। तो एक इच्छा पूरी हुई तो उसमें से, उस होल में से क्या दिखा, वो तस्वीर, वो सत्य। मन वहां खाली हुआ, पीछे का सत्य प्रकट हुआ। अरे ये खालीपन हमेशा होता तो क्या होता, सत्य हमेशा दिखता, मगर क्या ऐसा होता है, इच्छा पूरी हुई, कितनी देर के बाद वापस भर जाती है, उधर एक नई इच्छा आ गई। अगर एक तारीख हट भी जाए तो दूसरी इच्छा आई गई। टीवी आ गई तो कितने दिन तक मन खाली रहेगा, फिर 4 दिन के बाद कलर टीवी चाहिए, तो एक दूसरी इच्छा। अभी 27 इंच चाहिए, एक और नेक्स्ट इच्छा। तो देखोगे ये तो हो ही रहा है, अंत ही नहीं इसका। अगर ये पूरी इच्छाएं खत्म हो जाए तो सत्य सामने, ये महा आनंद। अगर एक साथ पूरी पिक्चर दिखाई दे, ऐसा होता नहीं ना, एक इच्छा पूरी होती, थोड़ा दिखता है, फिर खत्म, फिर दूसरी इच्छा पूरी होती, फिर थोड़ा दिखता है, खत्म। ये पूरी तस्वीर एक साथ आ जाए तो महा आनंद। कैसे होगा, हमारी इच्छा तो पूरी होने वाली नहीं कभी। तो शायद ये तरीका गलत है, इच्छाओं को पूरी करने का तरीका गलत है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं रखनी, इच्छाएं तो आएगी, इच्छाएं पूरी भी होगी, मगर मन को मिलेगी एक समझ, ऐसी समझ कि जब चाहे उस आनंद तक आप पहुंच सको। फिर नकली आनंद में आप उलझोगे नहीं। आज नकली आनंद में क्यों उलझ रहे हो, असली आनंद नहीं है, इसलिए दूसरों को चिढ़ाकर, सताकर हम चाहते हैं आनंद मिले। और जब असली आनंद अंदर ही मिला तो फिर बाहर किस पर आप निर्भर होगे, ये पर्सन आनंद दे, वो पर्सन आनंद दे, नहीं। अभी आनंद हमारे अंदर है, हम जान गए। मान्यताएं हट रही है, जो भ्रम थे मन को, ऐसा होने से ये हो जाएगा, वैसा होने से वो हो जाएगा, ये सब भ्रम खत्म हो गए, मान्यता हट गई। इच्छाओं का राज पता चल गया, तुलना करने वाला तोलू मन गिर गया। तनाव और भय जो अंदर लगे हुए थे, तनाव कितना है लोगों को, टेंशन में जी रहे ना, अरे अभी ये काम करना, अभी वो काम करना, अभी 50 काम करने हैं, कब होगे कब होगे, बड़े तनाव में। ये जो हेड है ना, यहां पर ही रहता है तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट माइंड। यहां से हार्ट तक की यात्रा करनी है, हृदय तक, हेड से हार्ट तक की यात्रा है, यहीं पर ही है आनंद, महा आनंद। तो आज के शीर्षक के हिसाब से महाआनंद क्या है थोड़ा सा बताया, और उसको ढका किसने है, तोलू मन ने, तनाव वाले मन ने, मान्यताओं वाले मन ने, इच्छाओं वाले मन ने। इनको कैसे हटाया जाए, थोड़ा सा कुछ कैलेंडर का एग्जाम्पल बताया, मान्यताओं का एग्जाम्पल बताया, उसको हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में वो जो महाराज ने उस पर्सन को जो बातें बताई, तो अंत में उस पर्सन ने सवाल पूछा, महाराज आपको तो सब सीक्रेट मालूम है, जंगल में कहाँ पर क्या फ्रूट है, फिर आप जंगल में क्यों नहीं जाते, आप अंदर क्यों नहीं जाते जंगल में? बोला मैं भी जाता हूँ अंदर, बट जंगल में नहीं, अपने अंदर जाता हूँ, क्योंकि वहां जो फ्रूट्स है वो महाआनंद के है और वही तुमको सीखना है, और उसी के लिए यहाँ पर यात्रा चल रही है। आज ये सब बातें जो आपने सुनी,
और सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान के प्रकाश में समर्पण ध्यान शिविर, होश की गोद में ध्यान, रॉकिंग अवेयरनेस मेडिटेशन, इस सुंदर ध्यान सत्र का लाभ ले सकते हैं। यह सच में बहुत ही सुंदर संगम है, जहां होश भी है, समाधि भी है और समर्पण के भाव भी। तो इस महायोग का जरूर लाभ लें। शनिवार 26 नवंबर 2022 सुबह 6 बजे से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 27 नवंबर 2022 दोपहर 1 से 4:30। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर हैं, तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।